पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। हम पास्का पर्व के बड़ा सप्ताह में है। हम खजूर इतवार से लेकर यीशु के साथ सफ़र कर रहे हैं। बीते हुए दिनों में हम प्रभु यीशु का नगर में प्रवेश करने का यादगार हम भी किए खजूर रविवार का दिन में। उसी दिन हम देखते हैं यीशु राजा के रूप में स्वागत किया गया और वहाँ एकत्रित हुए पर्व के लिए आए हुए लोग यीशु को हर्षोल्लास के साथ और भरोसे के साथ स्वागत किया और राजा के रूप में यीशु भी अपने आप को प्रकट किया और इस तरीके से यरूशलेम नगर में भी स्वागत किया गया। लेकिन यीशु जैसे ही स्वागत किया गया, जनता का विश्वास को भरोसा को थोड़ा टुकराते हुए यीशु दाहिना साइड का रोमन इलाका में जहां रोमन अधिकारी लोग रहते हैं उनको गिराने उससे लड़ने के लिए नहीं गया, बल्कि दाहिना साइड का यरूशलेम मंदिर की ओर चल पड़ा और यीशु वहां जाकर निगरानी करने के बाद वापस आया। जैसा कि हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार अध्याय 11 वचन संख्या 11 से लेकर ईसा ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया चले गए। बेथानिया जहां यीशु का दोस्त थे लाजरुस और उनके दो बहनें मरता और मरियम, जहां यीशु रहा करता था। जब यीशु यरूशलेम मंदिर आते थे तो यीशु उसी रात में वहां जाकर ठहरा, आराम किया। दूसरा दिन यीशु निगरानी करने के लिए आया। सबसे पहला दिन यीशु अपने आप को वहां समर्पित किया, प्रदर्शित किया। जैसे कि कानून के अनुसार मेमने को जो दूर से अपने घर से ले आते हैं पुरोहित के पास जाके देना है, निगरानी कराने के लिए क्या ये चढ़ावा, ये मेमना 1 साल का है या बीमार है कि नहीं। इस तरीके से यीशु भी अपने आप को समर्पण करने के लिए गया। यीशु अपने आप को वहां पवित्र किया। शुरुआत में हम देखते हैं माता पिता यीशु को समर्पण करने के लिए यरूशलेम मंदिर में आए। अभी यीशु अकेले समर्पण करने के लिए आया, क्योंकि 5 दिन के बाद बलि चढ़ाए जाना चाहिए। सब कुछ में कनेक्शन है। इधर यीशु स्वेच्छा से बलि चढ़ाए जाने वाला मेमने के रूप में चढ़ाने के लिए आया। प्रभु को अपने स्वर्गीय पिता के समक्ष मंदिर में उपस्थित ईश्वर के सामने, अपने पिता के सामने समर्पित किया और वहां से यीशु चले जाते हैं। दूसरा दिन आते हैं, तब आते समय यीशु ये देखता है फलहीन अंजीर का पेड़। जब यीशु को भूख लगा उसको अभिशाप दिया। उधर से फिर यीशु सीधे जाते हैं यरूशलेम मंदिर की ओर। वहां जाकर वहां बिक्री करने वाले लोगों को वहां से भगा देता है, हटा देता है। माने बलि चढ़ाए जाने वाला जगह पवित्र होना है, शुद्ध होना है। वहां दुनियादारी का चीजों का बात नहीं होना चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। और यीशु वो जगह को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं। यीशु वहां मंदिर को शुद्ध करने के बाद फिर वापस बेथानिया दोबारा चला जाते हैं। और दूसरा दिन मंगलवार के दिन में एकदम सुबह उठकर यीशु मंदिर की ओर, यरूशलेम मंदिर की ओर आ रहा है। यरूशलेम मंदिर की ओर प्रस्थान किया बेथानिया से। रास्ते में शिष्यों ने यीशु को याद दिलाया, शाप दिया गया, वो पेड़ अंजीर का पेड़ का हालत क्या हो गया है बोलकर।
शिष्यों ने देखा और यीशु को बोला, देखिए आप जिस पेड़ को अभिशाप दिया वो सूख गया है। लिखा है, गुरुवर देखिए अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने शाप दिया था सूख गया है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। प्यारे भाई और बहनों, इसमें क्या संदेश है? ये पेड़ हमको एक संदेश दे रहा है, दो संदेश हमको दे रहा है। पहला, इस्राएल ईश्वर के हाथों द्वारा लगाया हुआ एक पेड़ है, लेकिन काफी सालों से ईश्वर वो पेड़ से फल ढूंढ रहे हैं, लेकिन फल नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके विषय में यीशु पहले ही बताया है। ये फलहीन होने का कारण यीशु अभिशाप देते हैं और सूख जाते हैं। दुनिया का अंत में ये दुनिया का हाल यही होगा, ये घटना द्वारा हमें याद दिलाता है। जैसे ये पेड़ फल देने के लायक है, लेकिन इस्राएली जनता निष्फल होने के कारण प्रभु का आशीष दे दूर रह जाते हैं। आने वाला दुनिया भी, इस दुनिया भी आने वाला समय में भी निष्फल हो जाएगा अगर हम प्रभु में विश्वास नहीं करेगा तो। यीशु मसीह में विश्वास करके हम जीवन नहीं बिताएंगे, निष्फल हो जाएंगे। इस तरह का विपत्तियों को सामना करना पड़ेगा। ऐसे एक चेतावनी, कटु चेतावनी यीशु हमको दे रहा है। दूसरा अर्थ यही है, उत्पत्ति के समय में हम देखते हैं एक फल जिसे आदि माता पिता ने खाया, बल्कि वे मृत्यु के लिए हकदार बन गए। उत्पत्ति के समय में एक पेड़, वो पेड़ से वो फल खाने से आदि माता पिता से लेकर सभी मानव जाति मृत्यु के लिए हकदार बन गए। लेकिन यीशु जो फल बन गया है, बल्कि एक सूखा पेड़ में फल बन गया। यीशु के समय में हम देखते हैं हरियाली था, मरा हुआ नहीं था ये अंजीर का पेड़, बल्कि जीवन देने वाला कोई फल ये पेड़ में यीशु ने नहीं पाया। इसलिए यीशु फल बन जाता है सूखा हुआ पेड़ में, मतलब कटा हुआ, सूखा हुआ क्रूस का फल। ऐसा एक गहरा अर्थ इसी में है। जरा सा हम भी सोचे, अपना जीवन सूखा हुआ पेड़ है क्या नहीं, या हरा भरा पत्ते के साथ खड़े हो गए पेड़ है क्यों नहीं, या वो पेड़ में फल उत्पन्न करते हैं कि नहीं। यीशु सूखा हुआ पेड़ में से भी फल उत्पन्न किया। हम हरियाली होते हुए भी, जीवित होते हुए भी अपने लिए, दूसरों के लिए खुशी का, आशीष का, अनुग्रह का फल बन जाते हैं कि नहीं। ये घटना द्वारा यीशु हमें ये मैसेज दे रहा है। इसके बाद यीशु यरूशलेम मंदिर पहुंचते हैं। अभी से लेकर यीशु का अंतिम दिन का एक तैयारी यीशु खुद करते हैं, और दूसरे लोग उसके लिए एक माध्यम बन जाते, कारण बन जाते हैं। माने यीशु का बलि के लिए, मृत्यु के लिए अभी देखने वाले लोग, जिसको हम देखेंगे, उन लोग कारण बन जाते हैं। यरूशलेम मंदिर में पहुंच गया, यीशु के पास कितने कितने लोग आ गए, किस तरह का लोग आ गए, जरा सा हम देखेंगे। जैसे यीशु मंदिर पहुंच गया तो कुछ लोग यीशु के पास आए। लिखा है महायाजक, शास्त्री और नेता। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 27 में लिखा हुआ है, वे फिर यरूशलेम आए। जब ईसा मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको ये सब करने का अधिकार दिया है? मैंने यीशु से पूछताछ किया जा रहा है, किस अधिकार के साथ आप इस मंदिर में ये सब कर रहे हैं? मंदिर में बिक्री करने वालों को भगाना, उधर शिक्षा देना, और किसके अधिकार से ये सब कर रहे हैं? पूछताछ किया जा रहा है।
मैंने यीशु को किसी न किसी तरह फंसाना है, गिराना है, सजा देना है। बाद में उन लोग फिर और लोगों को भेजा, उन लोगों के पास यीशु हिंसक असामियों का दृष्टांत बताया। तो यीशु के पास आए हुए फरीसी, महायाजकगण, नेता लोग, सदूकियों, उन लोगों से ये दृष्टांत बताया। सच में उन लोगों का आलोचना करते हुए या उनका जीवन में जो बुराई प्रभु यीशु ने देखा उसको प्रकट करते हुए ये हिंसक आसामियों का दृष्टांत प्रभु यीशु ने बताया। क्योंकि लिखा है, हिंसक आसामियों ने मालिक भेजे लोगों को मार डाला, अंत में अपने इकलौते पुत्र को ही भेजा उनको सुनेंगे सोचते हुए। लेकिन वो भी लिखा हुआ है, यीशु कहता है अपने पुत्र को भी ये हिंसक आसामियों ने मार डाला। मतलब यीशु का आने वाला ये 2 दिन इसी घटना के अनुसार चलेगा। यीशु के जीवन में जैसे यीशु ये दृष्टांत बताया वैसा ही यीशु के साथ किया जाएगा। माने शुक्रवार के दिन में यीशु के साथ वैसा ही किया जाएगा जैसे हिंसक आसामियों ने मालिक का पुत्र के साथ किया। क्योंकि हिंसक आसामियों ने बोला यही तो सच्चा अधिकारी, इसको हम मार डालेंगे। तो एक लिखा हुआ है, वे समझ गए कि ईसा का यह दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे। किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए। बाद में और यीशु को पकड़ने के लिए इंतजार किया और वे लोग फरीसी, महायाजक, नेतागण और लोगों को भेजा। लिखा है उन्होंने ईसा के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों पक्ष के लोगों को भेजा। उन लोग आकर यीशु को फंसाने के लिए पूछा, कैसर को कर देना उचित है या नहीं। उसमें यीशु सही उत्तर देता है, तब वे लोग विस्मय हो जाते हैं और आगे पुनरुत्थान का प्रश्न करते हुए महायाजकगण और तीसरा ग्रुप को भेजा। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने ये प्रश्न रखा। कौन सा प्रश्न? गुरुवर मूसा ने हमारे लिए ये नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर गए तो वह अपनी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। मैंने आगे आप पूछताछ कर रहा है। तो मृत्यु के बाद मैंने ये विधवा के साथ शादी किए थे, वे लोग स्वर्ग पहुंचेंगे, तो ये विधवा का पति सच में कौन होंगे? तो इस तरह का प्रश्न करने के बाद यीशु सही उत्तर उधर दे देता है कि स्वर्ग राज्य में शादी नहीं किया जा रहा है, दुनिया में जो होता है स्वर्ग में नहीं होता है बोलकर यीशु उत्तर देता है और उनको अच्छा से समझाते हैं। और आगे भी और एक शास्त्री आया, भेजा गया शास्त्री यीशु को पूछताछ करता है। अगर वो फंसेगा उसको पकड़ेंगे, इसको गिरफ्तार करेंगे सोचकर। वो 28 से लेकर हम देखते हैं। और कई लोग इस तरह यीशु के पास आया, शास्त्री आए, फरीसी आए, महायाजकगण आए, सदूकीगण आए। वे सब अपने तरफ से बुद्धि का तरफ से प्रश्न किया यीशु से, लेकिन यीशु अच्छा और सही उत्तर देकर उनको चौंकाया। इसलिए यीशु में किसी तरह की बुराइयों को नहीं देख पाया। फिर भी उन लोग यीशु को गिराने फंसाने ढूंढता रहा। यीशु के पास भेजे गए इन लोग इस तरह का प्रश्न करने के बाद फिर यीशु बाद में मंदिर में दूर से आए हुए लोगों को देखते हुए चला गया। तो यीशु ये देखा कि वहां चढ़ावा देने वाले विधवा को देखा, लोगों को देखा, लेकिन शिष्यगण बड़े बड़े लोगों के चढ़ावा को देखने के लिए गया। तब यीशु अपने शिष्यों को वहां बुलाकर और एक अच्छा शिक्षा देता है। एक विधवा कितना अपना संपत्ति भंडार में डालती है, ये दिखाते हुए शिष्यों को अपने पास बुलाता है। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है। यीशु
उसके बीच में भी आने वाले विपत्ति यीशु के मन में है, डर यीशु के मन में है, फिर भी शिष्यों को धार्मिकता सिखाने के लिए भूलता नहीं है। दुनिया के पीछे भागने का वो आत्मा शिष्यों के जीवन में प्रभु यीशु ने देखा, तो यीशु अपने पास बुलाया और दिखाया, देखो वो विधवा कैसे भंडार में अपना दान डालती है। बाद में फिर यीशु उनको लेके जाते हैं, यरूशलेम मंदिर के चारों तरफ घुमाते हैं, तो शिष्यगण ये कहता है कितना सुंदर तरीके से ये मंदिर बनवाया गया है। लेकिन यीशु वहां एक चेतावनी दे रहा है, आने वाला समय में ये मंदिर ढा दिया जाएगा तो तुम लोग क्या कहोगे। तो यीशु का भविष्यवाणी पूरी हुई और 40 साल के बाद माने AD 70 में रोमन साम्राज्य के अधिकारियों ने, राजाओं ने ये मंदिर को गिरा दिया। तो यीशु का सारे भविष्यवाणियां भी, यीशु का सारा सोच, सारा दर्शन भी पूरी हो जाती है समय के हिसाब से। विशेषकर ये पास्का पर्व में यीशु मनाने के लिए आया। यीशु वहाँ एक अपना भविष्य में क्या होगा अपने साथ, इस विषय में यीशु सोच लिया। इस तरह का परिस्थितियों को सामना करने के बाद फिर यीशु मंगलवार के दिन में वापस चले जाते हैं बेथानिया। फिर तीसरा दिन माने बुधवार को यीशु क्या किया जरा सा हम सोचेंगे। यीशु के लिए बुधवार के दिन साइलेंस बुधवार था, शांत रहने का, ज़्यादा कुछ न करने का, बल्कि बृहस्पतिवार में और उसके बाद कठिन होने वाले बातों के विषय में यीशु सोच लिया होगा। क्योंकि बुधवार के दिन में यीशु जरूर जैतून पहाड़ गए होंगे और प्रार्थना किए होंगे, यही मानना है। हम जरा सा हम सोचे ये बुधवार के दिन में यीशु सच में क्या किया होगा। हम ऐसा सोचे, यीशु प्रार्थना के लिए बैठा होगा, मनन चिंतन किया होगा, मेरे जीवन में क्या होने वाला है। मैं तो स्वर्ग से आया हूं, मेरे स्वर्गीय पिता ने भेजा है। तो पुराने विधान में जो खरीद हुई और उसके हिसाब से बताया गया सब कुछ अभी मेरे जीवन में खरीद होने वाला है। तो यीशु के बलि के पहले यीशु के जीवन में खरीद होने वाले बातों को यीशु एक व्यक्ति से शायद तुलना किया होगा। और कौन होगा? माने जितना यीशु के साथ घटना खरीद हुई वो सब पुराने विधान का एक व्यक्ति के जीवन में खरीद हो गया। वो कौन है? पुराना विधान का यूसुफ। हम जल्दी जरा सा हम देखेंगे यीशु और पुराने विधान का यूसुफ के जीवन में क्या क्या समानताएं हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे यीशु को अपने 12 शिष्यों में एक ने धोखा दिया। याकूब का 12 पुत्र थे, उसमें एक था यूसुफ, 11वां पुत्र था यूसुफ। 12 पुत्रों में एक ने सबसे पहले यूसुफ को बेचने का निर्णय देकर बोला। सबसे पहले तो सभी भाई लोग मिलके यूसुफ को मारने के लिए बोला। लेकिन लिखा है, हम वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 का 25 और 26। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक कारवां गिलआद से आ रहा है। वे ऊंटों पर गोंद, बलसाम और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा। तो इधर यूसुफ को मारने से बचाए, लेकिन बिक्री करने के लिए उपदेश राय बताया कौन? यूदा। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, बिक्री करेंगे, मारना नहीं, उसको हम बेच देंगे। तो यीशु को बेचने वाला 30
सिल्वर कॉइन के लिए, चांदी का सिक्का के लिए कौन धोखा दिया? यूदस। पुराने विधान में अपने छोटा भाई यूसुफ को बेचने का निर्णय लेकर उपाय बताया कौन? यूदा। दोनों नामों में सिमिलैरिटी से समानताएं हैं। और लिखा है यीशु को शास्त्री फरीसी सब नफरत किया, नफरत के कारण यीशु मारा गया है। मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है। पुराने विधान में लिखा है यूसुफ के विषय में, उनके भाइयों ने उनके खिलाफ बैर किया, उनको नफरत किया, वो भी लिखा है। देखिए यीशु का हत्या के पीछे अधिकारियों का, फरीसियों का ईर्ष्या है, शत्रुता है। यूसुफ के जीवन में यही कारण है। बड़े भाइयों की ईर्ष्या का कारण यूसुफ बेच दिया गया। किस हालत में यूसुफ इस तरह का परिस्थिति को सामना करना पड़ा? जब यूसुफ का पिता याकूब अपने बाकी बच्चों को जो दूर देश में मेमने को चराने के लिए भेजे थे, उसका हालचाल पूछने के लिए भेजा। वो कैसे है, कैसे रहते हैं, कितना दूर में है, ये सब हालचाल पूछने के लिए भेजा। यीशु के विषय में ऐसा ही था। ईश्वर ने जिस जनता को बचाया था और बढ़ाया था, वो जनता का हालचाल पूछने, देखने, दूसरे तरीके से बोलेगा तो ये जनता को बचाने के लिए स्वर्गीय पिता अपने पुत्र को भेजा। लेकिन यहाँ के सारे जनता यीशु को नफरत किया, पकड़कर मार डाला। बस थोड़ा फर्क है यीशु और यूसुफ में। यूसुफ को जेल में रहना पड़ा, यीशु को मर जाना ही पड़ा। लेकिन यीशु को भी एक दिन पूरा जेल में रहना ही पड़ा। दूसरा समानता क्या है? यही है, जब यूसुफ बंदीगृह में था, उनके साथ भी और दो दुष्कर्मी लोगों को भी उनके साथ डाले थे। वो भी हम देखते हैं, उनमें एक मारा जाता है, एक जीवन के लिए छोड़ दिया जाता है। यीशु के साथ भी दो लोगों को क्रूस में मार डाला, लेकिन एक तो नरक चला जाता है, एक जिसने पश्चाताप किया यीशु के साथ आनंद जीवन के लिए स्वर्ग ले जाते हैं। और एक सिमिलैरिटी हम देखते हैं, समानता हम देखते हैं। यूसुफ ने किसी तरह का बुराई अपने जीवन में नहीं किया, अपने भाइयों के खिलाफ कुछ भी बुराई नहीं किया। यीशु भी अपने जीवन में किसी तरह का बुराई करते हुए हम नहीं देखते हैं। यूसुफ अपने भाइयों के लिए भला ही किया, बुराई कुछ भी नहीं किया। बस अपने पिता ने यूसुफ को थोड़ा ज्यादा प्यार किया, ये डरते हुए नफरत करने लगा बड़े भाइयों ने। इस तरीके से हम देखते हैं यीशु को बहुत सारे जनता ज्यादा प्यार करने लगे, आदर करने लगे। ये सब देखते हुए बाकी नेताएं, फरीसी लोग, महापुरोहितगण यीशु को ज्यादा नफरत किया। और आगे हम देखते हैं यूसुफ ने अच्छा काम किया और ईमानदार व्यक्ति था। लिखा है यूसुफ के कारण फिरौन को प्रभु ने और ज्यादा आशीर्वाद दिया। ये सब देखते हुए फिरौन ने यूसुफ को अधिकार देता है, मिस्र देश का एक बड़ा अधिकारी बनाया। इस तरीके से बाद में हम देखते हैं यूसुफ अपने भलाइयों का कारण, धार्मिकता का कारण अधिकारी बनाया गया, अपने दाहिने साइड में रखा फिरौन राजा ने। यीशु के जीवन में हम देखते हैं यीशु के धार्मिकता का कारण पुनरुत्थान के बाद प्रभु ईश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने अपने एकलौते पुत्र यीशु को दाहिने साइड में अधिकार देकर विराजमान होने के लिए मौका दिया। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं यूसुफ को बाकी सभी भाइयों ने नफरत किया, बेच दिया। लेकिन बाकी बहुत साल के बाद हम देखते हैं जब इस्राएल में 7 साल का अकाल पड़ गया,
खाने के लिए कुछ भी बाकी बचा हुआ नहीं था, तो याकूब ने अपने सभी बचे हुए पुत्रों को मिस्र देश से भेजा दान खरीदने के लिए। जहां उन लोग पहुंच गए तो छोटे भाई यूसुफ बड़े भाइयों को पहचान लिया, और उसी वक्त वो दर्दमय परिस्थिति में, गरीबी में अपना देश को, अपने जनता को बचाने के लिए गेहूं देते हुए वापस भेज दिया। इस तरीके से अकाल से, मृत्यु से यूसुफ ने अपने जनता को, पूरे इस्राएल को बचा लिया। नया विधान में यीशु एक भोजन बन जाते हैं, गेहूं का ही रोटी बनकर आज भी हमें हर तरह का परिस्थिति से, दर्दमय परिस्थिति से, गरीबी से हमें बचाते हैं। माने पुराने विधान में यूसुफ भोजन देकर इस्राएलियों को बचाया। यीशु अपने जीवन में भोजन देकर अभी भी हमें जीने के लिए मौका दे देता है। और अंत में ये भी समानता हम सुन ले, पुराने विधान में इब्राहिम अपने बेटे को मोरिया पर्व पहाड़ पर ले जाते हैं बलि चढ़ाने के लिए। ईश्वर के कहने पर पहाड़ी पर पहुंच गया तो बलि चढ़ाने के लिए अपने बेटे के ऊपर चाकू उठाया, हाथ उठाया, तो प्रभु ने बोला, बेटे के ऊपर हाथ मत रखो। तो इब्राहिम ने देखा बगल में झाड़ी में कांटों के बीच में पड़ा हुआ मेमने को देखा, और वो मेमने को लेकर बलि चढ़ाया। अब यीशु की ओर देखिए, बलि चढ़ाए जाने के पहले सिर में कांटों का मुकुट पहना हुआ यीशु को हम देखते हैं। वहां ईश्वर का पुत्र मेमने के रूप में बलि चढ़ाया जा रहा है। यीशु ये सब प्रार्थना करते समय अपने मन में लाए होंगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पुराने विधान का मुक्तिदायी कार्य अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों द्वारा हम देखते हैं। वो सब पुराना विधान का सारा भविष्यवाणियां, घटनाएं यीशु में पूरी हुई। माने पुराना विधान का मुक्तिदायी कार्य यीशु में आज केंद्रित है। इसलिए यीशु को हम हमारा मुक्तिदाता हम समझते हैं, वो यीशु को हम आदर करते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये पास्का पर्व में, विशेषकर ये बड़े सप्ताह में यीशु के विषय में लिखा हुआ ये सब घटनाओं को हम याद करेंगे, उसका मनन करेंगे, और यीशु का वो मुक्तिदायक कार्य में हम भयभक्ति के साथ आज हम भाग लेंगे। कल पास्का पर्व है, उसमें भी हम भाग लेते समय यीशु का ये मुक्तिदायक कार्यों को याद करें, मनन करें। और गुड फ्राइडे के दिन में यीशु का मुक्तिदायक कार्य का समाप्ति, मतलब क्रूस में सहते हुए, मरते हुए हमारे लिए बलि बन गया। यीशु की वो उत्तम उदाहरण को हम भी अपने जीवन में अपनाइए। सहन को हम महत्व दें, क्षमा को हम महत्व दें, दूसरों के प्रति यीशु के समान सब कुछ छोड़ने का, दूसरों को प्यार करने का, दूसरों के प्रति सहने का कृपा हम यीशु से मांगे। यीशु हमारे लिए मुक्तिदाता है, मेमना है, क्योंकि यीशु अपने लिए कुछ भी चमत्कार नहीं किया, जो भी यीशु किया सब हमारे लिए किया। यीशु अपने बचाने के लिए कोई चमत्कार नहीं किया, हमें बचाने के लिए जहां यीशु को बलि बनना पड़ा, मरना पड़ा, यीशु वहां अपने आप को समर्पित किया और चढ़ाया भी। वो यीशु का आदर हम करें, वो यीशु की आराधना इन्हीं दिनों में हम करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।